नमस्कार दोस्तों, वाईफाई समर्पण की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताओ तो हम साधारण ब्याज पढ़ रहे थे, आज अपने उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, आज मैं बात कर रहा हूँ कि साधारण ब्याज पे दर कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, आज अपने ज्ञात करना सीखेंगे दर। साधारण ब्याज पर दर ज्ञात करना कि दर कैसे ज्ञात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको ब्याज ज्ञात करना सिखाया था कि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, उसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके मैंने आपको बताया था। आज अपने बात करते हैं दर ज्ञात करना कि दर कैसे ज्ञात करते हैं। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूँ, उस एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं कि अपने पास 1000 रुपये का 10% की दर से एक वर्ष का ब्याज कितना होगा। यह एक सिंपल सी क्वेश्चन है। अगर यहां से मैं एक वर्ष का ब्याज निकाल रहा हूं तो ब्याज कितना बनेगा भाई, 10% है, यानी 1000 का 10%, 1000 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना आएगा 100 रुपये आ जाएगा अपने पास 1000 का 10%। अगर इसी क्वेश्चन को मैं कुछ इस तरह कहूं कि 1000 रुपये का 1000 रुपये का एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज 100 रुपये है, तो दर बताओ, दर कितनी होगी। ऐसे अभी आप इसको देख के डायरेक्ट बता सकते हो 10% होगी, क्योंकि इसको अपने अभी भी क्वेश्चन को हल किया है। तो यहाँ पे देखो, जो 100 रुपये यहाँ पे ब्याज है एक वर्ष का, और हमेशा ब्याज मिलता है किस पे, मूलधन पे मिलता है। ब्याज मिलता है मूलधन पे, यानी 1000 पे आपको जो ब्याज मिल रहा है वो कितना है भाई अपने पास 100 रुपये। 1000 पे कितना मिल रहा है, 100 रुपये ब्याज मिल रहा है। और मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो के अंदर बताया था कि दर क्या होती है, कि 100 रुपये पे एक वर्ष में जितना ब्याज मिलता है वो क्या होती है, दर। यहाँ पे देखो 1000 रुपये पे कितना मिल रहा है, 100 रुपया मिल रहा है। आपको पता करना है 100 पे, आपको पता करना है 100 पे कितना होता है भाई। 1000 पे 100 रुपया मिल रहा है, आपको पता करना है कि 100 रुपये पे कितना मिलेगा। तो आप 100 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे देखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, कितना बच रहा है अपने पास 10%। तो यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, ब्याज की जो दर होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे हमारे पास 10% होगी। तो आपको केवल ये पता करना है कि 100 रुपये पर एक वर्ष में कितना ब्याज मिलता है, वो क्या होगी अपने पास, दर होगी यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है। यहाँ से आप देखो, ये क्या अपने पास एक वर्ष का ब्याज है, एक वर्ष का ब्याज बट्टे में क्या है, 1000 क्या है, मूलधन। ये अपने पास क्या है, मूलधन है। तो यानी मैं कह सकता हूं कि अगर आप डायरेक्ट यदि दर का फॉर्मूला निकालो तो क्या होगा, और गुणा में कितना आ रहा है भाई अपने पास, 100 भी तो है अपने पास, गुणा में क्या पड़ा है 100। तो यहाँ पे देखो, ऊपर तो आपको रखना है एक वर्ष का ब्याज, बट्टे में क्या रखना है आपको, मूलधन, और गुणा कितना करना है 100। तो यहाँ पे जो दर होगी वो होगी अपने पास एक वर्ष का ब्याज बट्टा मूलधन और इंटू हो जाएगा 100, ये हो जाएगा एक वर्ष का ब्याज। यदि आप ये फॉर्मूला याद रखते हो ठीक है, अदरवाइज इतना ध्यान रख लो कि आपको मूलधन पे एक वर्ष का ब्याज लेना है और इंटू करना है 100। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, बात करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखो क्या है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2500 रुपये का 2500 रुपये 3 वर्ष में बढ़कर 4000 रुपये हो जाते हैं। भाई जो 2500 रुपये है वो 3 वर्ष में बढ़कर 4000 रुपये हो जाते हैं। तो आपको साधारण ब्याज की दर ज्ञात करके बतानी है, दर कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो, मूलधन कितना दिया हुआ है भाई, 2500 रुपये। ये जो 2500 रुपये ये आपके पास मूलधन दिया हुआ है, और क्या कह रहा है यहाँ पे 3 वर्ष में बढ़कर कितना हो रहा है भाई अपने पास 4000 रुपये। तो यहाँ पे ये जो 4000 रुपये ये क्या है भाई अपने पास, जो 4000 रुपये ये क्या होगा, मिश्र धन होगा, अमाउंट। ये क्या होगा अपने पास
मिश्र धन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपको दर ज्ञात करनी है और दर के लिए मैंने आपको बता रखा है कि ऊपर तो आपको रखना है 1 वर्ष का ब्याज। देखो इसका मतलब y का मतलब है ईयर, 1 ईयर का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, और बट्टे के अंदर आपको लेना है मूलधन और इनटू आपको करना है कितना 100। तो 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है आपको। मूलधन यहाँ पे देखो दिया हुआ पड़ा है कितना 2500। अब देखो 2500 से बढ़ के 4000 रुपये हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखो कितना ब्याज मिल रहा है भाई। पहले 2500 था, 4000 रुपये हो रहा है, यहाँ पे कितना ब्याज मिल रहा है 1500 रुपये का ब्याज। तो ये 1500 रुपये का जो ब्याज है वो कितने वर्ष का है 3 वर्ष का। तो यहाँ पे देखो 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना आएगा यहाँ पे 1500 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा भाई, 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा 1500 बट्टा 3, 1500 बट्टा 3 कितना हो जाएगा 500 रुपये। यानी 1 वर्ष के अंदर जो ब्याज मिल रहा है वो कितना है अपने पास 500 रुपये। ये आप मौखिक ही ज्ञात कर सकते थे भाई। देखो 2500 है, 2500 से बढ़ के कितना हो गया 4000, बढ़ा कितना 1500। तो 1500 क्या मिल रहा है आपको ब्याज, कितने वर्ष का 3 वर्ष का। अगर 3 वर्ष का 1500 तो 1 वर्ष का कितना होगा 500। आपको चाहिए रेट, तो रेट सदैव किस पे निकाली जाएगी भाई, मूलधन पे। मूलधन कितना हमारे पास 2500। देखो 2500 रुपये पे आपको ब्याज कितना मिल रहा है 500 रुपये 1 वर्ष में। 2500 पे 500 तो 100 पे कितना होगा इंटू 100। भाई हमें तो रेट निकालनी है, रेट सदैव 100 पे होती है। तो देखो यहाँ पे देखो ये 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 25 से ये देखो 5 बार जाएगा, सॉरी 5 से ये 25 जाएगा 5 बार, और 5 से ये 100 कटेगा कितनी बार 20 बार। तो जो रेट आएगी अपने पास निकल के वो कितनी होगी 20% होगी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12,000 रुपये 5 वर्ष में बढ़कर 13,000 रुपये हो जाते हैं, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो मूलधन आपको कितना दे रखा है 12,000 रुपये मूलधन, और यहाँ पे देखो ये 5 वर्ष में बढ़ के कितना हो रहा है 13,000 रुपये हो रहा है। ये हो रहा है 5 वर्ष के अंदर। तो अपने पास मूलधन तो 12,000 और जो बढ़ के होता है वो हमेशा क्या होता है अमाउंट यानी मिश्र धन होता है। अब देखो 12,000 से बढ़ के 13,000, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 1,000। 1,000 क्या हो गया ब्याज, कितने वर्ष का हो रहा है 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष का जो ब्याज है, 5 वर्ष का ब्याज वो कितना हो जाएगा 1,000 रुपये। भाई जो 5 वर्ष का ब्याज होगा वो होगा 1,000 रुपये। तो 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज 1000 बट्टा 5। 5 वर्ष का यदि 1000 है तो 1 वर्ष का कितना आएगा निकल के 200 रुपये। भाई 5 से आप डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 200 रुपये हो जाएगा। आपको चाहिए रेट, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो मूलधन कितना है भाई 12,000, और 12,000 पे 1 वर्ष में कितना मिल रहा है 200 रुपये। अगर 12,000 पे 1 वर्ष में 200 रुपये तो 100 पे कितना मिलेगा 100 से गुणा। देखो ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे ये 0 हो गया कैंसिल आउट। देखो ये 4 से 20 कटेगा 5 बार, और यहाँ पे कितनी बार कटेगा 3 बार। भाई 12 जाएगा 4 से 3 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/3%। या आप इसको आगे भी हल कर सकते हो भाई, 5 के अंदर 3 का भाग और लगा दो, कितनी बार जाएगा 3, एक बार शेष कितना बच रहा है 2, तो 1 से 2/3%। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो होगी 1 से 2/3%। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20,000 रुपये 8 वर्षों में बढ़कर 24,800 रुपये, 24,800 रुपये हो जाते हैं। तो इसी दर से 25,000 रुपये 10 वर्षों में कितने हो जाएंगे। तो आपको कह रहा है कि जिस दर से 20,000 रुपये है जो 8 वर्षों में 24,800 हो रहे, उसी दर से 25,000 रुपये 10 वर्षों में कितने होंगे। यानी 25,000 रुपये का 10 वर्ष बाद का मिश्र धन ज्ञात करके बताना है कितना होगा। तो पहले तो आपको वो दर निकालनी है, कह रहा है ना इसी दर से, पहले ये दर निकालनी है। तो दर कैसे निकालोगे
भाई मूलधन है अपने पास कितना 20,000 रुपये। 20,000 रुपये 8 वर्षों में कितना हो रहा है बढ़ के 24,800 रुपये। ये हो रहा है कितना 24,800 रुपये। तो यहाँ पे देखो 20,000 से 24,800 हो रहा है तो कितना ब्याज मिल रहा है 4,800 रुपये। भाई ये देख लो 20,000 से कितना अधिक है 4,800। तो आपको जो ब्याज मिल रहा है 4,800 वो कितने वर्ष का है 8 वर्ष का। तो 8 वर्षों का जो ब्याज है वो कितना है 8 वर्षों का जो ब्याज वो हो जाएगा अपने पास 4,800 रुपये। तो 1 वर्ष का कितना होगा भाई 1 वर्ष की अगर मैं बात करूं तो 1 वर्ष का कितना होगा 4,800 बट्टा 8। 8 से 48 कटेगा 6 बार यानी 600 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज है 600 रुपये। तो ब्याज की जो दर है वो कितनी होगी 20,000 पे कितना मिल रहा है 1 वर्ष में ब्याज 600। तो 100 पे कितना मिलेगा इंटू 100। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट। 6 के अंदर 2 का भाग जाएगा कितनी बार 3 बार। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ब्याज की दर है वो कितनी आएगी 3%। ये दर निकल के आ रही है अपने पास 3%। अब कह रहे हैं इसी दर से यानी 3% से 25,000 रुपये 10 वर्षों में कितने हो जाएंगे यानी 10 वर्षों बाद 25,000 का मिश्र धन आपको बताना है कितना होगा। तो मैं यहाँ पे देखो आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कितना होगा। भाई यहाँ पे मूलधन बन रहा है यहाँ पे 25,000 रुपये। जो मूलधन अपने पास कितना है 25,000 रुपये है और ब्याज की दर कितनी अपने पास 3% है। अगर 1 वर्ष में देखो 3% तो 10 वर्ष में कितना होगा 30%। तो यानी जो 25,000 रुपये का जो ब्याज बनेगा 10 वर्षों का वो कितना होगा 25,000 का 30%, क्योंकि टाइम कितना अपने पास 10 वर्ष। तो 10 वर्ष का होगा 30% ब्याज। 1 वर्ष में 3% तो 10 वर्ष में कितना लेगा 30%, क्योंकि ब्याज साधारण है। तो 30% निकाल दो आप डायरेक्ट। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75। ये हो जाएगा अपने पास 75। देखो 1 जीरो यहाँ पे पड़ा है 1 जीरो यहाँ पे पड़ा है, कितने जीरो चिपका दो 2 जीरो चिपका दो, कितना हो जाएगा 7,500। ये तो ब्याज आ रहा है पर आपको क्या निकालना है कितने हो जाएंगे। इसका मतलब आपसे मिश्र धन पूछ रहा है कि मिश्र धन कितना होगा। अमाउंट आपको बताना है, जो मिश्र धन है वो बताना है आपको। और मिश्र धन क्या होता है भाई मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है, मूलधन और ब्याज। मूलधन कितना है यहाँ पे 25,000, क्योंकि यहाँ पे जो ब्याज निकाल रहे हैं वो 25,000 का निकाल रहे हैं। तो मूलधन कितना होगा 25,000 रुपये प्लस ब्याज कितना होगा 7,500। तो देखो 25,000 और 7,000 हो गया 32,000, साथ में पड़ा है 500, तो ये हो जाएगा 32,500। 32,500 रुपये 10 वर्षों के बाद हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अगला क्वेश्चन क्या है अपना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन को उधार देने पर 25 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। यहाँ पर भी आपको साधारण ब्याज की दर ज्ञात करके बतानी है। अब की बार इस क्वेश्चन के अंदर आपको रकम नहीं दी हुई है, यहाँ पे दे रखा है कि कोई धन है जो 25 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो रहा है। अब उस धन को आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हो, आप अक्स मान सकते हो, 100 मान सकते हो, 1000 मान सकते हो, कितना भी मान सकते हो। मैं यहाँ पे 1 मान के कर रहा हूँ। मैंने मान लिया कि वो धन है वो कितना है 1 है। आप चाहो तो 100 मान के भी कर सकते हो। यानी जो अपने पास मूलधन है वो कितना है 1, और वो देखो 25 वर्षों में, देखो कितने वर्षों में 25 वर्षों में 5 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 1 का 5 गुना कितना होगा भाई 5, और होता है वो क्या होता है मिश्र धन होता है, और टाइम कितना अपने पास 25 वर्ष। यानी 1 था वो 25 वर्ष में बढ़ के कितना हो गया 5 गुना। अब यहाँ पे देखो 1 से बढ़ के 5 गुना हो रहा है, यानी 5 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पे 4 बढ़ रहा है। तो ये 4 क्या है 25 वर्षों का ब्याज। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि जो 25 वर्ष है उनका जो ब्याज है 25 वर्ष का ब्याज, 25 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना होगा भाई 4। तो 1 वर्ष का कितना होगा ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 4/25। अब आप इसको यहीं से निकाल सकते हो डायरेक्ट।
भाई 1 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है 4/25। इसका मतलब है क्या कि जब आप 1 वर्ष के लिए 25 रुपये उधार देते हो ना, जब आप 1 वर्ष के लिए 25 रुपये उधार देते हो तो आपको 4 रुपये का ब्याज मिलता है। पर ब्याज की दर क्या कहती है कि 1 वर्ष में 100 रुपये पे मिलने वाला जो ब्याज होता है वो दर होती है। अगर 25 पे 4 है तो 100 पे कितना, भाई आपको क्या करना है 100 से गुणा। तो देखो 25 ये कटेगा कितनी बार 4 बार, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16%। तो जो दर निकल के आएगी यहाँ पे 16%। या फिर मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, ऊपर आप 1 वर्ष का ब्याज रख दो। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 4/25। ये तो था अपने पास 1 वर्ष का ब्याज। बट्टे में कितना था भाई, अपने पास बट्टे में कितना होगा मूलधन, और मूलधन कितना है 1 इंटू कितना होगा 100। बट्टे में 1 पड़ा, इसका कोई मतलब नहीं। तो 25 से ये कटेगा कितनी बार 4 बार, 4 चौक 16, बात वही है यहाँ पे। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ही पता कर लो कि 100 पे कितना होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन को उधार देने पर 8 वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जाता है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करके बतानी कितनी होगी। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो भाई यहाँ पे मूलधन को आप 1 मान लो, और क्या कह रहा है कि 8 वर्षों में, 8 वर्ष में कितना हो रहा है भाई स्वयं का 7 गुना। 1 का 7 गुना कितना होता है 7। देखो 1 से बढ़ के 7 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना ब्याज मिल रहा है हमें 6 ब्याज मिल रहा है। कितने वर्षों में 8 वर्षों में। देखो यहाँ पे जितना भी ब्याज मिलता है वो यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ होता है उतने वर्ष का होता है वो ब्याज। तो 8 वर्षों का ब्याज, 8 वर्षों का ब्याज कितना होगा भाई 6। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, 1 वर्ष का ब्याज ये हो जाएगा 6/8। तो 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है 6/8। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप 8 रुपये उधार देते हो तो आपको 6 रुपये ब्याज मिलता है 1 वर्ष में। तो 100 पे कितना होगा, वही दर होगी अपने पास। तो देखो इसको आप काट दो, कितने से कट सकता है ये देखो 2 से कटेगा 3 बार, और ये 2 से कटेगा 4 बार। 4 से देखो 100 कितनी बार कटेगा 25 बार, और 25 इंटू 3 कितना होगा 75%। तो ब्याज की जो दर होगी वो कितनी हो जाएगी 75%। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन को उधार देने पर 3 वर्षों में स्वयं का 7/6 गुना, अब की बार कितना दे रखा है भाई स्वयं का है ना 7/6 गुना हो जाता है। वही आपको साधारण ब्याज की दर ज्ञात करके बतानी है कि दर कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो स्वयं यानी मूलधन की बात करा, उसको मैं 1 मान लेता हूँ, और कितने वर्षों में देखो 3 वर्षों में, 3 वर्ष में स्वयं का 7/6। तो आप जैसे 1 का 7/6 निकालोगे तो कितना निकल के आएगा 7/6 निकल के आएगा। आप चाहो तो इसको 600 भी मान सकते हो, 600 मान सकते हो, 1200। जो यहाँ पे देखो बट्टे में होता है ना उसका कोई मल्टीपल होना चाहिए, 600 हो सकता है, 1200, इस प्रकार आप मान सकते हो। तो यहाँ पे ये हो गया अपने पास 1 से बढ़ के कितना हो रहा है 7/6 हो रहा है। अब देखो कितना बढ़ रहा है, अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट हमें पता नहीं चल रहा है भाई कितना बढ़ रहा है, कि भाई 1 से बढ़ के देखो 7/6 हो रहा है। उसके लिए हमें घटा के पता करना पड़ेगा कि ये कितना बढ़ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि भाई 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, ये क्या है अपने पास अमाउंट यानी मिश्र धन, और ये प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो जैसे ही ब्याज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं भाई, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है कि मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। यही था, इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है मैंने। तो आपको निकालना, देखो ब्याज निकालना है, तो यहाँ पे देखो ये मूलधन इधर आएगा माइनस का होगा, तो ब्याज बराबर क्या बचेगा मेरे पास, मिश्र धन में से आपको मूलधन निकालना है। और यहाँ पे देखो मिश्र धन कितना है 7/6, यहाँ पे मिश्र धन कितना है 7/6। तो आप 7/6 में से क्या घटा दो, मूलधन घटा दो, और मूलधन कितना है 1। अब इसके बट्टे में कुछ भी नहीं, आप 1 मान लो। यहाँ से देखो आपको एलसीएम लेना है, 6 और 1 का एलसीएम कितना होगा 6, 6 का भाग 6 में 1 बार जाता है, 7 से गुणा होगा कितना बनेगा 7, माइनस 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 गुणा 1 कितना होगा 6। तो देखो 7 में से 6 जाएगा कितना आएगा 1, तो ये बन जाएगा 1/6।
अब डायरेक्ट ही ध्यान रखो, इसके अंदर आपको कैसे करना है कि हर बार है ना, जैसे ऐसी कंडीशन बने हर बार यदि 1 घट रहा हो तो आपको क्या करना है कि ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, ऊपर वाले में से नीचे वाला, ऊपर वाला कितना है 7, 7 में से आप 6 घटा दो, कितना आ रहा है 1, वो ऊपर रख दो और जो नीचे है वो नीचे चलता रहेगा ऐसा का ऐसा। तो यहाँ पे देखो 1/6 है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये कितना 3 वर्ष का ब्याज आ रहा है। अभी जो ब्याज आ रहा है अपने पास 3 वर्ष का, हमें निकालना है 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा भाई 1/6। ये देखो 3 आएगा इधर बट्टे में, तो ये इधर हो जाएगा गुणा 3, तो यहाँ पे कितना बनेगा 1/18। यहाँ पे जो ब्याज बन रहा है अपने पास 1/18 1 वर्ष का, तो आपको निकालनी है रेट, तो 1/18। इसका मतलब क्या है कि 1 वर्ष में 18 रुपये आप उधार देते हो तो 1 रुपये का ब्याज मिलता है, तो 100 रुपये में कितना मिलेगा। अब इसको आप काट दो, किससे काट सकते हो, देखो 2 से डिवाइड होगा 9 बार, ये 2 से डिवाइड होगा कितनी बार 50 बार, 9 का भाग 50 में लगा दो, 9 पंचो 45, शेष कितना रह गया 5, तो 5 से 5/9%। तो जो ब्याज की दर होगी वो हो जाएगी 5 से 5/9%। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आपके। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन को उधार देने पर 1/4 वर्षों में स्वयं का 41/40 गुना हो जाता है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो यहाँ पे टाइम आपको दे रखा है 1/4 वर्ष, हो सकता है वो आपको 1/4 वर्ष ना दे के यहाँ पे दे सकता है 3 मंथ। भाई 1/4 वर्ष का मतलब क्या है, भाई 1/4 है, इसको आप महीने में बदलो तो किससे गुणा करोगे 12 से, और ये 4 से कटेगा कितनी बार 3 बार, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3 महीना। हो सकता है आपको वो एग्जाम में 1/4 वर्ष ना दे के यहाँ पे आपको 3 महीना भी दे सकता है। तो आपको यहाँ पे साधारण ब्याज ज्ञात करके दर है जो ज्ञात करके बतानी है यहाँ पे। अब देखो मूलधन मैंने मान लिया कितना 1, और 1/4 वर्ष, 1/4 वर्ष के अंदर कितना हो रहा है भाई स्वयं का 41/40, ये हो रहा है 41/40। तो यहाँ पे देखो जो भी ब्याज मिलेगा वो कितने वर्ष का होगा 1/4 वर्ष का, तो 1/4 वर्ष का ब्याज, 1/4 वर्ष का ब्याज, 1/4 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना होगा भाई। ये तो अपने पास मूलधन और ये अमाउंट यानी मिश्र धन, तो मिश्र धन में से आप मूलधन घटा दो, तो देखो 41/40 में से जाएगा 1 बराबर। अभी पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा है कि जब भी यहाँ पे -1 हो रहा है उस कंडीशन में ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, तो देखो 41 में से 40 जाएगा, कितना आएगा 1, और वो जो बट्टे में है वो ऐसा का ऐसा चलेगा 40 का 40। तो 1/4 वर्ष का जो ब्याज निकल के आ रहा है वो 1/40 है, सॉरी 1/4 का कितना आ रहा है 1/40, हमें चाहिए 1 वर्ष का। अब 1/4 वर्ष है, यहाँ पे देखो बट्टे में कितना पड़ा ये 4, ये 4 उधर जाएगा गुणा होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 1/40 इंटू कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे देखो कटेगा कितना आ जाएगा, ये जाएगा 10 बार यानी 1/10। या फिर 1/4 को मुझे क्या करना है 1 वर्ष बनाना है, 1/4 को 1 वर्ष बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इधर 4 गुणा, अगर इधर मैं 4 गुणा करूंगा तो इधर भी मुझे 4 गुणा करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर भी तो 4 से गुणा हो रहा है, तो बात वही है यहाँ पर भी। तो 1 वर्ष का ब्याज है 1/10, आपको चाहिए दर, तो 1/10, 1/10 का मतलब क्या है कि 10 रुपये जब आप उधार देते हो तो 1 वर्ष में 1 रुपया ब्याज मिलता है, तो 100 रुपये पे कितना मिलेगा, तो 100 से गुणा कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 10%। तो जो ब्याज की दर होगी वो कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी। आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं, आगे क्वेश्चनों की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।